पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चाइल के साहिली समुद्र पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख किया जाए तब भी वो सुराख अर्थ के दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। दुनिया में टोटल 5 ओशन पाए जाते हैं। इन 5 ओशन में सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाता है। ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल खुश्क हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाकी के 4 ओशन हटाकर सिर्फ पैसिफिक ओशन की ही बात की जाए तो वो हमारी पूरी दुनिया के पहाड़, जंगलात, रेगिस्तान और आइलैंड से भी बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समुद्र के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। और इनमें ज्यादातर वो आइलैंड्स हैं जिन पर आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी के बारे में जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम गया था, और वो भी 10 या 20 दिनों के लिए नहीं, पूरे 438 डेज तक। इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई शख्स चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुद्र में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सल्वाडोर अल्वरिंगा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समुद्र में पूरे 438 डेज गुजारे और वो भी 7 फुट की एक छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है 14 महीनों तक खौफनाक समुद्र में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा आजुल में जोज अल्वरिंगा नामी ये शख्स रहता था। जोज उस वक्त 36 साल का था और ये तब एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 दिन के वक्त जोज अपने साथी के साथ फिशिंग करने के लिए अपनी बोट पर रवाना हुआ। उनका प्लान था कि वो समुद्र में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे, जिसकी वजह से उनकी छोटी सी बोट पर ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट पर सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये कहां पता था कि उसकी जिंदगी के अगले 438 डेज उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मैक्सिको के साहल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुद्र में फैला दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान को बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे 7 फुट की बोट को मुसलसल तेज रफ्तार में भगाते सुबह के 7 बजे वो साल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव भी नजर आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनका इंजन का बोर्ड खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना कोई ऐसी चीज थी जिसके साथ वो साहिल पर पहुंच पाते। लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का गिरौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोज अल्वरिंगा और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और वो साहिल जो उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च टीम बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोज और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को भी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोज की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां उनको हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास फ्लेयर गन थी और ना ही धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोज और उसके साथी को इल्म हो चुका था कि उसके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो अपने साथ लाए थे वो खाना पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठा करते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक की बोतल्स में जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। आखिरकार जोज अल्वरिंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोज के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ से घिरे इस समुद्र में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा
जाए तो अब जोज पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, ताकि यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं। मैक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे। इस दौरान जोज ने अपने साथी को भी खो दिया था और इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन दूर समुद्र में जोज को कार्गो शिप भी दिखाई दी। पिछले 4 महीनों में वो ये पहली कार्गो शिप देख रहा था और इससे उसकी जिंदा रहने की उम्मीद दोबारा से जागने लगी। जोज ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के कैप्टन को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसके जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फेर गया। इमेजिन करें कि समुद्र के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों बाद जोज अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास अपने आप को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोज पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, जोज ने आसपास पानी में अनारियल तैरते हुए देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहाँ लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई ही एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं उससे मिस ना हो जाए। इस वजह से वो पानी में कूद गया और तैरते हुए उस आइलैंड पर जा पहुंचा। पिछले 14 महीनों में जोज ने पहली बार किसी जमीन पर पांव रखा था। जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको वहाँ एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहाँ का लोकल मौजूद था। पिछले 438 डेज बाद जोज का किसी इंसान से कॉन्टेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको बोन एटॉल कहा जाता है और ये जोज के स्टार्टिंग पॉइंट से 11000 किलोमीटर दूर है। ये जोज की किस्मत थी कि वो समुद्र में एक छोटे डोर जितने आइलैंड पर पहुंच गया था। अगर ये आइलैंड इससे छूट जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से 5000 किलोमीटर दूर है। वहां से जोज को उसके घर वापस भेजा गया, जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। वापस पहुंचते ही जोज ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोज पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर केस कर दिया गया। यही उसका साथी जिसने जोज के मुताबिक सुसाइड किया था। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे।